ओम शांति। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे तथा पढ़ेंगे 15 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य कहानी के रूप में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। ओम शांति। आइए सुनते हैं। आज की कहानी का नाम है आत्मा को पहचानो तथा ट्रस्टी बनो। आइए सुनते हैं आज की एक आध्यात्मिक कहानी। बहुत समय पहले की नहीं, बल्कि इसी कल्प के इस अंतिम समय की बात है। संसार में चारों तरफ दुख, अशांति, भय, मोह तथा विकारों का प्रभाव था। मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर तथा शरीर के धर्मों से पहचानने लगा। कोई कहता मैं हिंदू हूँ, कोई कहता मैं मुसलमान हूँ, कोई अपने को बौद्ध, सिख, ईसाई या किसी अन्य धर्म का मानता था। परंतु एक दिन एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने आत्माओं को उनके भूले हुए घर तथा उनके असली परिचय की याद दिला दी। ये आवाज थी शिव बाबा की। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तथा एक बाप को याद करो। ये आवाज थी परमपिता परमात्मा की, शिव बाबा की। कहानी की शुरुआत में एक आत्मा ने प्रश्न किया, मैं वास्तव में कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? मैं इस संसार में क्यों आई हूँ तथा मैं अपने वास्तविक घर को क्यों भूल गई? बाबा ने समझाया, बच्चे, तुम इस शरीर का नाम नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा का असली घर शांति धाम है, जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है। आत्माएं मूल वतन अर्थात शांति धाम से इस साकार संसार में आती है। यहाँ शरीर धारण करती है तथा अपना अपना पार्ट बजाती है। ये संसार है कर्म भूमि, जहाँ आत्मा अलग अलग जन्मों में अलग अलग पार्ट निभाती है। बाबा ने समझाया कि ये सृष्टि 3 लोकों के रूप में समझी जा सकती है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। आत्मा मूल वतन से आती है, सूक्ष्म अवस्थाओं से गुजरती हुई स्थूल संसार में शरीर धारण करके अपना पार्ट बजाती है। लेकिन मनुष्य अपने इसी असली परिचय को भूल गया। जब आत्मा ने अपने पिता को भुला दिया तो आत्मा ने पूछा, बाबा, यदि हम आपके बच्चे हैं तो फिर इतने दुखी कैसे हो गए? बाबा ने मुस्कुराकर सृष्टि चक्र का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम आदि में पवित्र व सुखी देवता थे। तुम संपूर्ण निर्विकारी तथा पूज्य थे। लेकिन समय के चक्र में धीरे धीरे पवित्रता कम होती गई तथा विकार बढ़ते चले गए। सतयुग व त्रेता युग में आत्माएं पवित्र व सुखी रहती है। फिर द्वापर से रावण राज्य का प्रभाव शुरू होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार जैसे 5 विकार आत्मा को कमजोर करने लगते हैं। यही 5 विकार मनुष्य को नीचे गिराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, काम महाशत्रु है। मनुष्य स्वयं भी कहता है, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। एक आत्मा ने देखा कि संसार में लोग एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। कहीं क्रोध था, कहीं लोभ, कहीं मोह, कहीं अहंकार तथा कहीं पर काम विकार। भारत में प्रत्येक वर्ष रावण का पुतला जलाया जाता था। लेकिन रावण फिर अगले वर्ष वापस आ जाता था। क्यों? क्योंकि असली रावण बाहर का पुतला नहीं था। असली रावण तो मनुष्य के अंदर के 5 विकार थे। बाबा ने कहा, बच्चे, अब तुम्हें इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, तभी तुम विश्व पर विजय प्राप्त कर सकोगे। आत्मा ने निश्चय किया, अब मैं माया से हारूंगी नहीं। आत्माओं ने पूछा, बाबा, हमें ये ज्ञान कौन दे सकता है? जवाब मिला, ज्ञान का सागर मनुष्य नहीं, परमपिता परमात्मा है। वही पवित्रता का सागर है, वही प्रेम का सागर है, वही शांति का सागर है।
वही सुख व संपत्ति का भी सागर है। बाबा ने बच्चों को आदि मध्य अंत का रहस्य समझाया। उन्होंने बताया तुम कहाँ से आए, बीच में क्या हुआ तथा आगे कहाँ जाना है। ये ज्ञान अब तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। सृष्टि का चक्र चलता रहता है। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग तथा अंत में सतयुग। अर्थात आदि मध्य व अंत के बाद फिर एक नया आदि आता है। बाबा ने उसके बाद एक बहुत सुंदर बात समझाई। उन्होंने कहा जब तुम अपने को आत्मा समझते हो तो सभी आत्माएं भाई भाई है, क्योंकि सभी आत्माओं का एक ही परम पिता है, शिव बाबा। बाद में जब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तो भाई बहन का संबंध बनता है। इसलिए शरीर, जाति, धर्म, देश व बाहरी पहचान को भूलकर आत्मिक दृष्टि से देखना है। सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए भाई भाई समझना है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को केवल आत्मा समझे, तभी सच्ची शांति व भाईचारा पैदा होगा। उसके बाद बाबा कहते हैं दुनिया दुखों से परेशान होकर पुकार रही है, बाबा हमारी डूबी हुई नैया को पार लगाओ। किसी ने बाबा को खिवैया कहा, किसी ने बागवान कहा, क्योंकि संसार अब कांटों के जंगल जैसा बन गया। मनुष्य एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा मैं तुम्हें फिर फूलों के बगीचे में ले चलता हूँ। देवताएं फूलों के समान होते हैं, क्योंकि वे किसी को दुख नहीं देते, उनका जीवन सुख देने वाला होता है। इसलिए बच्चों को अभी से देवताई गुण धारण करने हैं। बाबा ने बच्चों को उनका पूरा इतिहास याद कराया। बाबा ने कहा तुम ही पहले पूज्य थे, तुम ही पहले पूज्य थे तथा तुम ही बाद में पुजारी बने। पहले आत्मा पवित्र थी, फिर विकारों के कारण पतित बन गई। इसलिए आज मनुष्य भगवान को पुकारता है, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। बाबा ने बताया कि तुमने भारत में अनेक जन्म लिए तथा इस सृष्टि चक्र में अपना पार्ट बजाया। अब फिर वही समय आया है जब आत्मा को पवित्र बनकर भविष्य में देवता बनना है। कहानी का सबसे अंतिम तथा मुख्य मोड़ तब आया जब बाबा ने अपने बच्चों को ट्रस्टी जीवन का उदाहरण दिया। बाबा ने कहा इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर दिया तथा स्वयं को ट्रस्टी बना लिया। अर्थात ये मेरा नहीं ईश्वर का है। जो कुछ मिला है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाना है। ट्रस्टी का मतलब ये नहीं कि मनुष्य अपना शरीर छोड़ दे या गृहस्थ जीवन छोड़ दे, बल्कि गृहस्थ में रहते हुए भी बुद्धि में ये रहे कि ये सब कुछ बाबा का है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, मेरा कुछ नहीं। बाबा ने समझाया कुछ भी उल्टा सुल्टा खर्च करके पाप आत्माओं को नहीं देना है। जो ईश्वर के लिए अर्पण किया है उसे ईश्वर के काम में लगाना है। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन से ये करके दिखाया। उन्होंने सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। उनको देखकर दूसरे बच्चों में भी त्याग व सेवा की भावना आई। धीरे धीरे भट्टी बनी तथा बच्चे ज्ञान व योग में मजबूत होते गए। आज वही बच्चे सेवा के निमित्त बनकर प्रदर्शनियां करते हैं, बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण देते हैं तथा ज्ञान का संदेश भी फैलाते हैं। लेकिन रास्ते में विघ्न भी आते हैं। बाबा ने बच्चों को पहले ही सावधान कर दिया। ईश्वरीय सेवा में विघ्न आएंगे, कभी लोग विरोध करेंगे, कभी परिस्थितियां कठिन होगी, कभी माया परेशान करेगी, कभी अपमान या अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने कहा विघ्नों से डरना नहीं, योग बल में रहकर परिस्थितियों का सामना करना है, माया से हारना नहीं है। यह आत्मा व माया के बीच जैसे एक कुश्ती है। माया घूसा मारती है तथा आत्मा गिर जाती है। फिर बाबा कहते हैं उठो बच्चे, हारना नहीं। उसके बाद बाबा ने बच्चों को महावीर बनने की प्रेरणा दी। महावीर वह नहीं जो केवल बाहरी शक्ति से शक्तिशाली हो। महावीर वह है जो अपनी कर्मेंद्रियों तथा विकारों पर विजय प्राप्त कर सके। बाबा ने समझाया कि बाप की याद में रहोगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी, लेकिन जैसे ही बाबा की याद छूटी माया कमजोर स्थान देखकर आक्रमण कर देती है। इसलिए चाहे संसार के किसी भी वातावरण में जाओ, हाथ काम में दिल यार में,
गृहस्थ जीवन में रहो, शादी में जाओ, जेवर पहनो, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन बुद्धि में बाबा की याद बनी रहे, यही सच्ची परीक्षा है। बाबा ने एक सुंदर उदाहरण दिया। जब किसी कन्या की सगाई होती है तो उसे समझाया जाता है, ससुर घर में सबके साथ प्यार से रहना, झगड़ा नहीं करना, सबका सम्मान करना। बाबा ने कहा, इसी तरह तुम अभी पियर घर में हो तथा भविष्य में विष्णुपुरी अर्थात सतयोगी दुनिया में जाने के योग्य बन रहे हो। इसलिए यहाँ रहते हुए ही अपने संस्कार बदलने हैं। वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए यदि भविष्य में देवता बनना है तो अभी से देवताई संस्कार धारण करने होंगे। बाबा ने स्पष्ट किया कि पवित्रता केवल बाहरी कपड़ों या बाहरी दिखावे का नाम नहीं, सच्ची पवित्रता तो है विचारों की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता। बाबा कहते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, यही महामंत्र है। यदि पवित्रता नहीं है तथा योगी जीवन नहीं है तो अधिकार होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं होगी। बाबा ने बच्चों को ये भी समझाया कि भविष्य के विनाश व स्थापना के बारे में अत्यधिक ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं। स्थापना व विनाश का साक्षात्कार हुआ है, आगे चलकर प्रैक्टिकल में भी सब देखेंगे। लेकिन बच्चों का मुख्य काम भविष्य की घटनाओं को जानने के पीछे भागना नहीं, मुख्य काम है ज्ञान व योग में मजबूत बनना। यदि कोई केवल ध्यान के अनुभवों में ही खो जाए तथा ज्ञान योग भूल जाए तो उसका पुरुषार्थ कमजोर हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, ज्ञान व योग से वंचित नहीं होना, विश्व का मालिक बनना है। अब बाबा ने आत्माओं को भविष्य की तस्वीर भी दिखाई। उन्होंने कहा, तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम्हें ऐसा बनना है कि भविष्य में सतयुगी दुनिया में राज्य कर सको। लेकिन राजा बनने की तैयारी वहां जाकर नहीं बल्कि यहाँ करनी है। आज के पुरुषार्थ के आधार पर ही भविष्य का पद मिलेगा। जो पूरा पुरुषार्थ करेगा वह ऊंचा पद पाएगा, जो पुरुषार्थ में कमी रखेगा वह राजधानी में निम्न पद पाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, विश्व के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या। उसके बाद अंतिम परीक्षा आई। आत्मा ने अब अपने भीतर देखा। उसे समझ आया कि असली युद्ध बाहर नहीं है, असली युद्ध भीतर है। काम से युद्ध, क्रोध से युद्ध, लोभ से युद्ध, मोह से युद्ध, अहंकार से युद्ध। माया बार बार उसे गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन आत्मा के पास एक सबसे बड़ी शक्ति है, बाबा की याद। जब आत्मा स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करती है तो उसे शक्ति मिलती है। वह धीरे धीरे पतित से पावन बनती है। मुरली के अंत में बाबा ने बच्चों को एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो। जब आत्मा बार बार अपने संपूर्ण स्वरूप को स्मृति में लाती है तो उसकी स्थिति स्थिर होने लगती है। कभी ऊंची स्थिति, कभी नीची स्थिति। ये स्मृति व विस्मृति का चक्र धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। स्मृति तथा विस्मृति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दुनिया के लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, तुम व्यर्थ बातों से मुक्त होकर चमकते हुए लक्की सितारे बनो। बाबा कहते हैं, डायमंड पर दाग मत लगने देना। बाबा का स्लोगन आत्मा को अंदर तक छू जाता है। बाबा कहते हैं, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। आत्मा हीरा है। यदि कोई विकार, कमजोरी या विघ्न हमें अपने वश में कर ले तो जैसे हीरे पर दाग लग जाता है। इसलिए परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, विघ्न के वश नहीं होना। उसके बाद अंतिम दृश्य आता है। शाम का समय था। एक आत्मा शांत बैठी थी। उसने आंखें बंद की तथा स्वयं से कहा, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक शांत पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। मेरा परम पिता एक है, शिव बाबा। मैं बाबा की संतान। मेरा लक्ष्य है पवित्र बनना, योगी बनना तथा देवताई गुण धारण करना, देवताई गुण अपनाना।
फिर उसने अपने चारों तरफ देखा। परिस्थितियां वही थी, लोग वही थे, दुनिया वही थी, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि दुनिया को बदलने से पहले मुझे स्वयं को बदलना है। उसने अपने मन में कहा, बाबा ये सब आपका है, मैं तो केवल ट्रस्टी हूँ। मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा समय, मेरी शक्ति सब आपकी सेवा के लिए है। अब उसे माया से डर भी नहीं लगता था, विघ्नों से भी डर नहीं था, किसी के व्यवहार से भी टूटना नहीं था, क्योंकि उसे अपना असली परिचय मिल गया था। वह मुस्कुराई तथा मन ही मन बोली, मैं आत्मा हूँ, बाबा की हूँ, पवित्र बनूंगी, योगी बनूंगी तथा महावीर बनकर माया पर विजय प्राप्त करूंगी। तथा जैसे ही ये स्मृति मजबूत हुई, भीतर से गहरी शांति का अनुभव हुआ। इस मुगली में बाबा हमें 5 मुख्य बातें याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा बनो, देह के धर्म तथा संबंधों की पहचान से ऊपर उठकर स्वयं को आत्मा समझो। एक बाबा को याद करो, बुद्धि योग एक परमपिता से जोड़ो, यही पतित से पावन बनने का आधार है। बाबा कहते हैं, पवित्र व योगी बनो, काम सहित 5 विकारों पर विजय प्राप्त करो तथा देवताई गुण धारण करो। ट्रस्टी बनो, जो कुछ मिला है उसे ईश्वर की अमानत समझो। धन, समय, शरीर व शक्तियों का उपयोग ईश्वरीय सेवा में करो। विघ्नों से हारो मत, माया की बॉक्सिंग में महावीर बनो। किसी भी विघ्न के वश होना अपने डायमंड स्वरूप पर दाग लगाना है। आज का सबसे शक्तिशाली स्मृति मंत्र है, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा पिता है, सब कुछ बाबा का है, मैं केवल ट्रस्टी हूँ। मुझे पवित्र बनना है, योगी बनना है तथा माया पर विजय प्राप्त करनी है। यही इस मुरली का संदेश है। आत्म स्मृति से परमात्म स्मृति, परमात्म स्मृति से पवित्रता, पवित्रता से शक्ति तथा शक्ति से विश्व को विजय करना है। आइए अब हम सुनते हैं सारांश। इस मुरली में शिव बाबा बच्चों को मुख्य रूप से आत्म स्मृति, पवित्रता, योग, ट्रस्टी जीवन तथा माया पर विजय की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, देह व देह के सभी धर्मों को भूलकर स्वयं को आत्मा समझो। हम आत्माएं शांति धाम की निवासी है तथा परमपिता शिव बाबा हमारी एक ही पिता है। जब आत्मा देह की पहचान में फंस जाती है, तभी दुख व भेदभाव शुरू होते हैं। बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, मतलब मुझे को याद करो। मैं आत्मा हूँ तथा मेरा पिता परम पिता परमात्मा है। इस स्मृति में रहकर बाबा को याद करने से आत्मा पतित से पावन बनती है। बाबा बच्चों को आदि मध्य व अंत का ज्ञान भी देते हैं। आत्माएं शांति धाम से आकर स्थूल संसार में शरीर धारण करके पाठ बजाती है। सतयुग में पवित्र व सुखी देवता थे, लेकिन रावण राज्य शुरू होने के बाद विकारों के कारण आत्मा पतित बनती गई। अब आत्मा फिर से पवित्र बनने वाली है। अब बाबा फिर से पवित्र बनाकर सतयुगी दुनिया में हमें ले जाने आए हैं। बाबा कहते हैं, 5 विकारों पर विजय हासिल करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार आत्मा के 5 बड़े शत्रु हैं। इनमें काम को महाशत्रु बताया गया है। बाबा कहते हैं, इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करके ही आत्मा विश्व विजेता बन सकती है। उसके बाद बाबा कहते हैं, पूज्य से पुजारी बनो तथा फिर पूज्य बनो। हम ही पहले संपूर्ण निर्विकारी पूज्य देवता थे तथा विकारों के प्रभाव से पुजारी बने। अब बाबा हमें फिर से देवताई गुण धारण करके पूज्य बनने की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, ट्रस्टी बनकर रहो। आज की मुख्य शिक्षा है, सब कुछ ईश्वर का है। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पण करके ट्रस्टी बनकर दिखाया। बच्चों को भी अपने धन, समय, शरीर व शक्तियों को ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। जो ईश्वर के लिए अर्पण किया है, उसे उल्टे सुल्टे या पाप कर्मों में खर्च नहीं करना है।
उसके बाद बाबा कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो। बाबा कहते हैं कि संसार व गृहस्थ जीवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी रहो अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। हाथ काट दे, दिल यार दे। बाहरी परिस्थितियों में रहते हुए भी मन बुद्धि बाबा में लगी रहे, यही सच्ची परीक्षा है। बाबा कहते हैं विघ्नों से डरना नहीं। ईश्वरीय सेवा में अनेक विघ्न आएंगे। माया बाग बाग आत्मा को गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन बाबा कहते हैं माया से कभी हारना नहीं। योग बल में रहकर विघ्नों का सामना करना है तथा महावीर बनना है। बाबा समझाते हैं कि ध्यान के अनुभवों में ही नहीं उलझना। बाबा समझाते हैं कि भविष्य के विनाश व स्थापना को जानने की आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान व योग में मजबूत बनना। केवल ध्यान के अनुभवों में खोकर ज्ञान व योग को भूलना उचित नहीं। बाबा कहते हैं भविष्य की राजधानी की तैयारी अभी से करो। सतयुग में देवता बनने की तैयारी वहां जाकर नहीं बल्कि अभी इस संगम युग में करनी है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही भविष्य का पद प्राप्त होगा। इसलिए अभी से सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी तथा मर्यादित बनना है। वरदान में बाबा कहते हैं कि अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो। बार बार ऊंची व नीची स्थिति में जाने की बजाय अपनी संपूर्ण स्थिति को स्मृति में रखो। इससे स्मृति विस्मृति का चक्र समाप्त होगा तथा आत्मा लक्की सितारा बनेगी। उसके बाद बाबा कहते हैं पवित्रता ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अव्यक्त इशारे में बाबा विशेष रूप से कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता व योगी जीवन ही सभी खजानों की अनुभूति की चाबी है। अपने आदि स्वरूप को पवित्र देवता व वर्तमान स्वरूप को पवित्र ब्राह्मण समझकर जीवन को पवित्र बनाना है। आज की 5 बड़ी शिक्षाएं हैं। आत्मा बनो, देह व देह के धर्मों को भूलो, बाबा को याद करो, एक परमपिता से बुद्धि योग जोड़ो, पवित्र बनो, 5 विकारों पर विजय प्राप्त करो, ट्रस्टी बनो, सब कुछ ईश्वर की अमानत समझकर सेवा में लगाओ, महावीर बनो, माया व विघ्नों के सामने कभी हार मत मानो। आज का मुख्य संदेश है मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा पिता है, सब कुछ बाबा का है, मैं केवल ट्रस्टी हूँ। मुझे पवित्र व योगी बनकर माया पर विजय प्राप्त करनी है। स्लोगन है किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। इसलिए हमें किसी भी विघ्न के वश में नहीं होना, अपने डायमंड पर दाग नहीं लगने देना। आइए अब हम सुनते हैं आज के मुख्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है बाबा बच्चों को देह के धर्मों के बारे में क्या शिक्षा देते हैं? जवाब है देह सहित देह के सभी धर्मों को भूलकर अपने को आत्मा समझो व एक बाबा को याद करो। प्रश्न 2 है आत्माओं का असली निवास स्थान कौन सा है? उत्तर है आत्माओं का असली निवास स्थान शांति धाम है। प्रश्न 3 है ज्ञान, पवित्रता, प्रेम व शांति का सागर किसे कहा जाता है? जवाब है परमपिता परमात्मा शिव बाबा को ज्ञान, पवित्रता, प्रेम व शांति का सागर कहा जाता है। प्रश्न 4 है बाबा ने बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करने को कहा? उत्तर है जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पण करके पूरा ट्रस्टी बनकर दिखाया, वैसे ही बच्चों को भी ट्रस्टी बनकर रहना है। प्रश्न 5 है ट्रस्टी बनकर रहने का क्या मतलब है? जवाब है जो कुछ हमारे पास है उसे ईश्वर की अमानत समझना तथा उसे ईश्वरीय सेवा में सफल करना, उल्टे सुल्टे कामों में खर्च नहीं करना, ये है ट्रस्टी बनकर रहना। प्रश्न 6 है 5 विकारों में सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा गया? जवाब है काम विकार को महाशत्रु कहा गया।
अगला प्रश्न है, बाबा के अनुसार माया से जीतने के लिए क्या करना है? उत्तर है, बाबा की याद में रहकर योग बल धारण करना है, पवित्र रहना है तथा माया की बॉक्सिंग में महावीर बनकर विजय प्राप्त करनी है। प्रश्न 8 है, हम पहले क्या थे तथा बाद में क्या बने? उत्तर है, हम पहले संपूर्ण निर्विकारी पूज्य देवता थे तथा बाद में विकारी बनकर पुजारी बने। प्रश्न 9 है, वरदान में बाबा ने लक्की सितारा बनने के लिए क्या कहा? उत्तर है, बाबा ने कहा अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करके उसे सदा स्मृति में रखना है, जिसे स्मृति विस्मृति ऊंची नीची स्थिति के चक्र से मुक्त होकर लक्की सितारा बन सके। आज का अंतिम प्रश्न है, बाबा के अनुसार सर्व प्राप्तियों की चाबी क्या है? उत्तर है, पवित्रता व योगी जीवन ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। बाबा का महामंत्र है, पवित्र बनो तथा योगी बनो। ओम शांति। तो यहीं पर हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। ओम शांति। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।